हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, परफेक्ट डे, परफेक्ट वीडियो। जिन लोगों ने मेरी वीडियो फॉलो की उनके लिए परफेक्ट डे, और जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है उनके लिए भी परफेक्ट डे रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ कि इट्स टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, 100% फ्री है। उसमें सिग्नल्स और लर्निंग का मौका आपको भरपूर दिया जाएगा, बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी ग्रुप। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप के जहाँ पर आप बाकी सब म्यूट हैं और आपको कुछ पूछने का और चीज़ों का कोई वो मामला नहीं है। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर इस मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। उसको कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ के आपको ऑक्टा एफ एक्स एक्स के ऊपर हमारे आईबी के साथ जुड़ना पड़ेगा। नीचे आईबी लिंक नीचे मौजूद है, जो नया अकाउंट बनाना चाहते हैं उनके लिए, और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं तो आईबी चेंज करने के लिए आईबी नंबर्स लाइव चैट पर जाके वो भी आप कर सकते हैं। तो इट्स ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोग इससे इस्तेफ़ादा उठा रहे हैं, आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई फ़ीस नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, ट्रेडिंग आपको करनी है तो यू विल गेट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बी देयर। अच्छा जी, बात करते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड मैंने जिस तरह आपको बताया था कि ऑल्दो कि मेरा स्टार्ट में लेवल में निकालना चाहता 1702, लेकिन ये कि मैंने 1700 का लेवल कहा। ऑल्दो एग्जैक्टली 1700 पे तो नहीं गई, लेकिन 1699.92 वाज द हाईएस्ट, और उसके बाद सेल आई। टारगेट हमारा टीपी था 84 के ऊपर मेरा था कि हम शायद बाइंग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बाइंग ढूंढेंगे, लेकिन बाइंग की भी प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं हो सकी, तो हमें उसमें सेलिंग में बैठना पड़ा। ऑल्दो के दरमियान में एक आध जगह हमने दोबारा ट्राई की, लेकिन 20-30 पिप्स का हमारा एक एसएल हिट हुआ, लेकिन वी कंटिन्यूड विद द सेलिंग। और उसके बाद 65 के ऊपर आके ब्रेकें लगी, और वहाँ से फिर हमने स्कैल्पिंग की बाइज लेते रहे, और वहाँ से भी प्रॉफिट हमने बनाया। तो एक परफेक्ट डे था सेलिंग के लिए, और इसको बिल्कुल स्टार्ट में डिकोड किया। मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर आपने काम करना है तो आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। मैं इतना सीनियर होने के बावजूद मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादातर ट्रेंड ट्रेडिंग की तरफ होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो हैवी हो गया, सारा कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा हमें जल्दी की मसले मसाइल नहीं होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 12 से 14 घंटे इस काम को देते हैं ताकि लर्निंग की जा सके। मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, ट्रेड करने के लिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आप आके बैठेंगे 10 मिनट के अंदर ट्रेड ढूंढ लेंगे और ट्रेड लगा देंगे। ऐसा नहीं होगा। आप जब जब ऐसा करेंगे यू विल गेट अ लॉस। यही चीज़ें मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर समझाता हूँ। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल जो है वो मैंने बार बार बात कही थी कि 92 के ऊपर क्लोजिंग तो आई है, लेकिन 92 कैन बी द टॉप। और 92 के ऊपर मैंने कहा था 1-2 दिन जब तक आपके क्लोज नहीं होंगे तब हम 96 की तरफ सफ़र नहीं करेंगे। 4 आवर कैंडल्स, अगर आप हाफ एन आवर कैंडल को देखते हैं तो परफेक्ट परफेक्ट। मैं देखिए, मैं ये चार्ट वगैरह कुछ नहीं खाता, क्योंकि मुझे स्पून फीडिंग की आदत नहीं है। मेरे ग्रुप में भी ये बात करते हैं कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि लोग लर्न करें, मेहनत करें। अगर आप उसके चार्ट को अगर आप देखें ऑयल के, तो टॉप ज़रूर टूटा, लेकिन हाफ एन आवर कैंडल की कोई भी क्लोजिंग जो थी वो बहुत ऊपर नहीं आई। एक बहुत बड़ी जो है वो डॉजी बनी, जो है वो आप इसको कह लें कि जो है वो डोजी बनी हाफ एन आवर के ऊपर, और उसके बाद भी बुलिश कैंडल बनी, लेकिन वो जो डोजी थी का जो विक था उसके हाफ तक नहीं थी। दैट गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन कि अब ऑयल इज़ गोना गो इन द सेलिंग। तो वहाँ पर भी अच्छी सेलिंग आई, क्योंकि मैं बार पहले इंडिकेट कर चुका था कि 92 से ऊपर, 92 से 88 की रेंज है। हम रेंजेस को प्ले करते हैं। तो दरमियान में बहुत सारे लोगों ने नीचे बाइंग भी की, बाइंग के मौके काफ़ी मिले, क्योंकि ज़री बात है कि जितना एक इंट्राडे का टारगेट होता है तो वो शायद ऑयल की एक 10 या 15 मिनट की एक कैंडल के अंदर ही आपको पूरा हो जाता है, अगर आप एक कैंडल को प्रॉपरली राइड कर लें। तो खैर बहरहाल 92 और 88 की रेंज है। मैंने आपको बार बार ये बात कही कि 88 के ऊपर आए और यहाँ पर कोई जो है वो बुलिश कैंडल्स बने तो वहाँ से बाय कीजिए। 92 के पास आए तो वहाँ से सेल कीजिए, अनलेस अनटिल ये रेंज ब्रेक नहीं होती। मैं हमेशा बात करता हूँ कि रेंज जो है वो जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रही है आप कीप ऑन सेलिंग, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही सपोर्ट के ऊपर कीप ऑन बाइंग। तो एक सिंपल सा फार्मूला बताया आपको, और कल भी ये फार्मूला ऐसे ही रहने के चांसेस है। लेकिन मैं बताता चलूँ कि DXY कल जितनी तेज़ी से पंप हुआ है, कल कोई
मेजर फंडामेंटल डाटा नहीं है। आपको पता है कि मैं फंडामेंटल डाटा को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेकिन यूएस का कोई भी मेजर फंडामेंटल डाटा नहीं है। इट इज़ जस्ट अ बिल्डअप ऑफ द सीपीआई नंबर्स विच वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस वीक। तो उसके लिए जो है वो चीज़ हो रही है। बाकी ये कि जो है वो जो आपका 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड थी वो भी बहुत ऊपर गए, 3.99 तक जो है वो तकरीबन वो चले गए। और वहाँ से भी अगर आप देखें तो डबल टॉप का ख़तरा 10 ईयर यील्ड्स के लिए भी मौजूद है। तो फिर अगर उस हिसाब से देखते हैं तो मेरे हिसाब से कल जो है वो 1656 का एक एसएल के साथ आपको बाय ट्राई करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए गोल्ड के ऊपर। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ऑल्दो के ट्रेंड सेलिंग है, नहीं करना चाहते हैं तो वेट कीजिएगा। 84 और 90 का जो एरिया दोबारा से है, अगर 86 या 86 का जो एरिया 86-92 यहाँ पर अगर मिलता तो यहाँ से आप दोबारा सेलिंग में बैठ सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है और 65 की सपोर्ट काफ़ी तगड़ी रही है। ऑल्दो के थोड़ा सा वही बात है कि मैनिपुलेशन हो सकती है, उसको नीचे 60 तक धकेलने की कोशिश की जाए, 68 तक 58 तक धकेलने की कोशिश की जाए, ताकि लोगों के एसएल्स हिट हो जाएं जो बाय की तरफ बैठे हैं, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब आपने रिवर्सल की तरफ देखना है, तो जब एक ट्रेंड जब आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो आपने हाफ एन आवर कैंडल्स को नहीं देखना है। आपने रिवर्सल के लिए कम से कम जब एक काफ़ी ऊपर से, जैसे तकरीबन जब गोल्ड अगर आप देखते हैं तो 1728 से रिट्रेस हुआ हुआ है, अब ये 65 तक आया है, तो तकरीबन ये 700-800-900 पिप्स का जो है ना वो ये मार्जिन बनता है। तो इसमें आपको 4 आवर कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए होगी, एक या दो। ऑल्दो के ओवरसोल्ड हो चुका है उसके अंदर आरएसआई के अंदर, लेकिन वही बात होती है कि कंफर्मेशन के साथ मामला चले तो फिर बेहतर हो जाता है। दूसरी बात ये है, अगर आप डेली के ऊपर देखें 4 आवर के ऊपर, तो नैस्डैक भी डबल बॉटम बनाने की तरफ जा रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बाइंग आपको दे सकता है। क्योंकि मैं बताता चलूँ कि वही चीज़ है कि ये जब नैस्डैक है, ये भी अगर इसने दिया तो 11,300 350 तक का टारगेट आपको बड़े आराम से नैस्डैक देने की पोजीशन में है। ऑल्दो वही बात है कि अगर जो है वो आप इसको 10,750 या 10,725 का एसएल भी रखते हैं तो 100-200 पिप्स जो है वो नैस्डैक के लिए इट्स पीनट्स। जो ट्रेड करना चाहते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको ढूंढ सकते हैं, इसमें ट्रेड सर्च कर सकते हैं। क्योंकि अगर वही बात है कि अपॉर्चुनिटी लग जाती है तो 600-700 पिप्स का टारगेट आपको नैस्डैक दे सकता है। दूसरी बात यह है कि यूरो प्रूव्ड प्रिटी स्ट्रॉन्ग, DXY काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया, लेकिन यूरो ने बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं दिखाई है, 97 को अपने बरकरार रखा है, काफ़ी 0.97 का एरिया, तो इट्स अ गुड साइन, हेल्दी साइन है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि यूरो जोन भी जो है वो अपना 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ करने जा रहा है, तो इट्स स्टिल लेकिन मैं वही बात करूँगा कि जो लॉन्ग टर्म इसकी जो हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है वही चलेगी, उसी लॉन्ग टर्म ट्रेड को देखते रहिए और उसके मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा कि जी ट्राई टू बाय द डिप्स। और जब 0.99 के ऊपर आए और बाद में जो है वो जब दिसंबर के बाद ये 1.13 की तरफ हम जाने की बात करते हैं, सोचते हैं, अगर ये जाता है तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि यूरो के ऊपर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाएंगे। अच्छा, एक और जो ट्रेड है, पक्की ट्रेड है जो कि रेडी है, तैयार है, वो USD JPY की है। मैं हर एक से कहूँगा कि जो है वो किसी भी टाइम मैं 2 दिन से ये बात कर रहा हूँ, अपनी लास्ट 2 वीडियो से बात कर रहा हूँ कि जो बैंक ऑफ जापान है वो FX मार्केट के अंदर से येन उठा लेगा अगेंस्ट द डॉलर किसी भी टाइम, और येन और जो USD है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा, एटलीस्ट 142 तक लाजमी आने के चांसेस हैं। तो एक इसको यहाँ पर एक ट्रेड लाजमी लीजिए, क्योंकि ये इंटरविजन जो है वो एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कल मॉर्निंग में आ जाए, परसों आ जाए, आने वाले दिनों में किसी टाइम भी आ जाएगी, क्योंकि 12 ये एंट्री होनी ही होनी है। बैंक ऑफ जापान का ये पूरा जो उन्होंने एक असूली स्टेटमेंट बनाया हुआ है, इसको वो अडॉप्ट करेंगे, और हो सकता है कि कल जैसे ही 146 का अगर लेवल हिट हो जाता है तो साथ ही हो जाए, हो सकता है 146.5 पे हो जाए, लेकिन वही बात है कि ये एक पक्की ट्रेड मौजूद है जिसमें 200-300 पिप्स आप निकाल सकते हैं। और फॉरेक्स के ऊपर अगर एक ही दिन के अंदर जो करेंसी पेज है उसके अगर 200-300 पिप्स मिल जाती है तो इट्स समथिंग वेरी वंडरफुल और वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो कैनेडियन डॉलर है, अब कैनेडियन डॉलर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है मामलात गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली जब भी ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग होता है, लूनी गेट स्ट्रांगर, लेकिन ये नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है।
बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर डाउनफॉल तो नहीं देख रहा, लेकिन 136.5 तक का एरिया आते हुए ज़रूर मैं देख रहा हूँ। किसी टाइम भी आ सकता है, थोड़ा बहुत DXY भी कूल ऑफ हो सकता है, लेकिन बहुत सारा कुछ डिपेंड करेगा कि बिल्डअप क्या है CPI नंबर्स का। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप मार्केट को लेके चल सकते हैं। ट्रेड्स मैंने आपको बताई हैं कि जो है वो गोल्ड की आपने कहाँ से ट्रेड लेनी है, बाइंग भी बता दिया, अगर सेलिंग करना चाह रहे हैं सेलिंग में मैंने आपको बता दिया एरियाज। USD JPY का मैंने आपको सेलिंग एरिया बता दिया। यूरो की लॉन्ग टर्म ट्रेड मैंने आपको बताई हुई है, उसके मुताबिक आप चलिएगा। नैस्डैक की ट्रेड जो है वो विद SL मैंने आपको तकरीबन बता दिया है, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो है वो USD JPY आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट, काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आई होप कि आप आज जिस तरह अच्छा प्रॉफिट बनाया है, प्रॉफिट अर्न करें, मार्केट को समझने की कोशिश किया करें। मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है। मेरी कोशिश ये होती है, देखें चार्ट के मुताबिक आप घुसते रहेंगे, चीज़ें इंडिकेटर्स एवरीथिंग इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ ऑल्सो प्लेइंग एट द बैक ऑफ द माइंड। लेकिन जब तक आप मार्केट के सेंटीमेंट को नहीं समझेंगे, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, व्हाट द बिग प्लेयर्स आर डूइंग, व्हाट द कंट्रीज आर डूइंग, व्हाट द फंडामेंटल डाटा इज ड्राइविंग द मार्केट। देखें असल अगर आप बात करते हैं, लोग मुझे कहते हैं ना जी चार्ट के मुताबिक चलता है डिमांड। देखिए चार्ट तो सिर्फ डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा है, चार्ट को ड्राइव हमेशा करता है कि फंडामेंटल डाटा क्या है। अब इस टाइम के ऊपर सबसे ह्यूज फंडामेंटल डाटा क्या है, वो यही है कि फेडरल रिजर्व का एग्रेसिव पॉलिसी। फेडरल रिजर्व की एग्रेसिव पॉलिसी है जो कि DXY को ऊपर इंक्रीज़ कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से 10 ईयर T-बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज़ होने की बात हो रही है। फिर अब जब इस तो ये फंडामेंटल डाटा ही हैं जो कि मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं। आप अगर उस डाटा को ही नहीं समझने की अहलियत रखते, जितना मर्जी आप चार्ट्स पढ़ते रहें, EML लाइन्स पढ़ते रहें, दे आर ऑल, आई एम टेलिंग यू दैट दे आर ऑल ट्रेलिंग इंडिकेटर्स। मार्केट से अगर आपको अहेड रहना है तो आपको फंडामेंटली मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है कि मार्केट को क्या चीज़ें ड्राइव कर रही हैं इस टाइम। आप देखें, आप गोल्ड की बहुत सारे लोग हैं, मुझे उन्होंने बताया कि सर हमने 1618 से हम बाइंग में फंसे हुए, सेलिंग में फंसे हुए हैं। आप ये देखिए, उसके बावजूद और दे आर होल्डिंग देयर पोजीशन। तो मुझे उन्होंने मुझसे कहा जी क्या करें, मैंने कहा जी आप इसको होल्ड कर लिए, दिसंबर तक अगर ये निकल जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये आपकी ट्रेड्स निकल जाएंगी, तो फिर यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको ये निकल सकती हैं लाजमी। लेकिन कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि जी हम 1800 से बाइंग में फंसे हुए, तो उनके लिए फिर यही चीज़ है कि आपको फिर मार्च तक इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखें आज भी बयान भी आया है, जो फेडरल रिजर्व के मेंबर हैं उन्होंने कहा कि जी जो रिसेशन का जो इम्पेक्ट है, और जो कि बहरहाल ये कि उस बयान को मैं इतना सीरियस नहीं लूँगा, कि उन्होंने कहा जी रिसेशन का जो इम्पेक्ट है और जो रेट ऑफ चेंज की जो पॉलिसी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करने की जो पॉलिसी है, उसका इम्पेक्ट हमारी इकॉनमी पे अभी मंथ्स अवे है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम टेलिंग यू दैट हो सकता है उस तरह नवंबर के एंड में ही US इकॉनमी विल स्टार्ट फीलिंग द पेन ऑफ देयर एग्रेसिव डिसीजंस, बट दे आर रेडी टू टेक द हिट। तो आपको इन चीज़ों को समझना है ताकि आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें। मार्केट में बेताशा आएंगे, ये चार्ट ऐसे बन रहा है, ये लाइन ऐसे बन रही है, ये इंडिकेटर से बन रहा है, ये सब कुछ है, दिस इज़ अ रियलिटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप उन चीज़ों को समझेंगे तब आप ट्रेड अच्छी ले सकेंगे। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे और हैव अ प्रॉफिटेबल डे।